अनवरत ओबीसी आरक्षण लागू करना शिवराज सिंह चौहान आपका स्वागत। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से सर देश में अगर आरक्षण लागू किया है वो आपने किया है, तो इस वक्त आपकी भावना क्या है कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों को कहीं न कहीं चित करके आपने ये कर दिया? देखिए, ओबीसी को या समाज के कमजोर वर्ग को जब न्याय दिलाने की तड़फ होती है और चाह पैदा होती है तो राह निकल ही आती है। मध्य प्रदेश में एक मिनट ठीक से एक यहाँ तो कर ही लेना, यहाँ कर लेते सर। देखिए, अगर दिल में सामाजिक न्याय के लिए स्थान हो, दलित, शोषित, गरीब और पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने की तरफ हो तो रास्ता निकलता ही है। मध्य प्रदेश में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश पर भी यह फैसला सुनाया था कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव होंगे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, प्रयास लगातार हमने जारी रखे। पहले तो हमने जो डिलिमिटेशन किया था उसको रद्द करके उसके कारण चुनाव रुक गए, और फिर हम सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय में गए। हमने तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात रखी, पूरी तैयारी के साथ। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि ओबीसी को आरक्षण अगर देना है तो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही मध्य प्रदेश अध्ययन करवाए, और उस अध्ययन के आधार पर जिसमें शैक्षणिक, आर्थिक, संख्यात्मक एक अलग प्रश्न है, लेकिन प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी पिछड़ा है, ये ओबीसी सिद्ध करें। हमने आयोग बनाया, 4 महीने ओबीसी आयोग ने दिन और रात मेहनत की। पूरी सरकार और प्रशासन सही तथ्य और साइंटिफिक आंकड़े जुटाने में लगा रहा। 4 महीने में हमारी रिपोर्ट आ गई कि ओबीसी की वस्तु स्थिति मध्य प्रदेश में ये है, और उस रिपोर्ट के आधार पर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश की, क्योंकि फिर एक बार फैसला हो गया था कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी के आरक्षण कराएं। लेकिन हमने तथ्यों और तर्कों के साथ रिपोर्ट भी प्रस्तुत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने हमें कहा कि आपने इतना आरक्षण देना चाहिए, तो आयोग ने कह दिया, लेकिन निकायवार अलग अलग कितना आरक्षण होना चाहिए आपने नहीं किया। बिना उसके ओबीसी को आरक्षण संभव नहीं है। तब फिर हमने रात भर बैठ के, क्योंकि साइंटिफिक आंकड़े, तथ्य और तर्क सारे हमारे हाथ में थे, हमने रणनीति बनाई और निकायवार कितना आरक्षण कहाँ होगा, पंचायतों में, जिला पंचायतों में, जनपद पंचायतों में, नगर निगम में, नगर पालिका में, वो हमने तय करके और रातों रात उन आंकड़ों को ठीक ढंग से बना के दूसरे दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है, सारे तथ्य और तर्क जुटाए हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, और मैं प्रसन्न हूं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता मानता हूं कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे हैं।